जुल्म के साए में लब खोलेगा कौन। यदि हम भी नहीं बोले तो फिर बोलेगा कौन। नमस्कार साथियों, मैं अमनदीप सचान। 7 जुलाई 2021 यानी आज से 4 साल पूर्व एक घटना घटित हुई थी बकेवर थाना क्षेत्र के एक गांव में। शायद वो घटना आपके जहन से निकल चुकी होगी, लेकिन मैं आपको दोबारा याद दिला दूं। वो घटना थी एक बेटी के साथ। वो घटना दिल दहला देने वाली थी। 7 जुलाई 2021 को एक बेटी की अपहरण कर निर्मम हत्या कर दी जाती है। लेकिन उस मामले में 4 साल से कोई कार्यवाही नहीं होती। हम आज बात करेंगे उस भ्रष्ट सिस्टम की जो ऊपर से लेकर नीचे तक पूरी तरीके से भ्रष्टाचार में संलिप्त था। भ्रष्टाचार के संलिप्तता के चलते ही उस बेटी की जान गई थी। उन सभी अधिकारी जिन्होंने इस मामले में लीपापोती की, वो सभी दोषी हैं। मामला यह है कि 7 जुलाई 2021 को एक बेटी घर से निकलती है रात में, करीब समय निश्चित नहीं है, कागजों में लिखा है, और 4 लड़के जो उसका पीछा करते हैं। पुलिस उनको गिरफ्तार भी करती है, लेकिन हत्या के धाराओं में मुकदमा भी दर्ज नहीं होता है। सीओ से लेकर थाना इंचार्ज से लेकर चौकी इंचार्ज से लेकर सर्किल एसआई तक का पूरा खेल उस मामले में सेट रहता है। कोई भी अधिकारी सुनने के लिए तैयार नहीं था, और 2 या 3 दिन बाद बेटी की डेड बॉडी गांव के कुएं पर मिलती है। ये एक कागजों का बहुत बड़ा एक फर्जीवाड़ा और एक भ्रष्टाचार के चलते इस कार्य को अंजाम दिया गया, या फिर यूं कहें इस हत्या को एक साजिशन हत्या की गई। लेकिन पुलिस पूरे मामले पर लीपापोती करती रही और अभी भी कर रही है। यानी आज 7 जुलाई 2025 है, आज से ही 4 साल पूर्ण हो रहे हैं। इस मामले को लेकर मैं कल बकेवर थाना क्षेत्र के गांव मुहद्दीपुर चकपता मुसाफा फतेहपुर पहुंच रहा हूं, जहां पर बेटी शिवानी कुशवाहा की हत्या के 4 साल पूरे हो चुके हैं। अभी तक पुलिस ने चार्जशीट तक नहीं लगाई। पुलिस अब न्यायालय से बड़ी हो गई है। हाई कोर्ट के आदेशों को दरकिनार करके 2 महीने के बावजूद भी आदेश के पुलिस ने चार्जशीट नहीं लगाई है। फतेहपुर पुलिस अब न्यायालय से बढ़कर हो गई है। हाई कोर्ट वगैरह वो कुछ नहीं मानती, ना एसपी कुछ नहीं मानते। हाई कोर्ट के आदेश उनके लिए सब बेकार हैं। उनके खुद के आदेश चलते हैं और पुलिसिया कानून अपने चलते हैं उनके अलग से। अभी तक बेटी का श्राद्ध नहीं किया गया, और परिवार का कहना है कि जब तक दोषियों पर कार्रवाई नहीं होगी तब तक बेटी का श्राद्ध नहीं करेंगे। आज 7 जुलाई 2025
25 को पिता विमल कुशवाहा और भाई अरविंद कुशवाहा, बेटी शिवानी कुशवाहा की अंतिम शांति के लिए घर पर प्रतिमा में पुष्प एवं कैंडल दीप जलाकर आत्मा के शांति के लिए ईश्वर से कामना करेंगे। और मैं बेटी की आत्मा की शांति के लिए वहां पहुंच रहा हूं और अपने संस्था के पदाधिकारियों से अनुरोध करता हूं, उस क्षेत्र के जो पदाधिकारी हैं, ग्राम मुहद्दीपुर, चकपता, मुसाफा फतेहपुर पहुंचने का कष्ट करें, ताकि जो बेटी के पिता हैं, पीड़ित पक्ष है, उनको मजबूती मिले और उनकी इस जंग में हम भी भागीदार हो सके। उसके लिए क्यों ना ही हमको धरना प्रदर्शन कुछ भी करना पड़े, हम करेंगे और बड़े ही शांतिपूर्वक किया जाएगा। हालांकि पीड़ित पक्ष, पूर्व नेता प्रतिपक्ष, उत्तर प्रदेश पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश माननीय अखिलेश यादव जी से मुलाकात करके कार्रवाई के लिए मांग की थी। पुलिस ने 7 दिवस का समय मांगा था। वो 7 दिवस का समय कल से पूर्ण हो रहा है। इसके बाद संस्था कार्रवाई नहीं होती तो जमीनी संघर्ष के लिए बाध्य होगी। और मैं पुलिसिया तंत्र से यही कहना चाहूंगा, या फिर बेटी को न्याय दो या फिर अपने पदों से इस्तीफा दो। मैं आश्वासन देता हूं पीड़ित पक्ष को, अगर बेटी को न्याय नहीं मिला तो एसपी आवास का और एसपी कार्यालय का, डीएम आवास का और डीएम कार्यालय का घेराव किया जाएगा और बड़े ही शांतिपूर्वक घेराव किया जाएगा, जिसमें हमारे देश के अलग अलग राज्यों के तमाम पदाधिकारी पहुंचकर डीएम आवास और डीएम कार्यालय के बाहर शिविर भी लगाएंगे अगर जरूरत पड़ी तो। इससे पहले जो सरकारी तंत्र है वो इस बेटी के लिए और बेटी के साथ जिन लड़कों ने बदतमीजी की, इस घटना को अंजाम दिया, उस पर कार्रवाई करें। सबसे बड़ा प्रश्न उठता है कि 4 साल बीत जाने के बावजूद भी योगी सरकार में 4 साल बीत जाने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं होती। उस समय के तत्कालीन अधिकारी, चौकी इंचार्ज एसओ जो भी थे, सीओ, उन्होंने 151 में चालान करके उन दोषियों को छोड़ दिया और अभी तक आए तमाम अधिकारियों ने कुछ सोचा ही नहीं। एप्लीकेशनों पर एप्लीकेशन जाती नहीं, जितने एसपी आए चले गए, कोई मतलब नहीं। ये एक भ्रष्ट सिस्टम की पहचान है और इस भ्रष्ट सिस्टम के आगे पूरा देश नतमस्तक है और मैं इसका विरोध करता हूं। और मैं दोबारा यही कहूंगा कि फतेहपुर पुलिस जल्द से जल्द कार्रवाई करे, अन्यथा मजबूरन वश हमको जमीनी संघर्ष करना पड़ेगा। भ्रष्टाचार निवारण एवं सामाजिक विकास परिषद के तमाम पदाधिकारी जब मैदान में उतरेंगे तो बाद में ये मत कहिएगा कि 2 दिन का समय चाहिए, हमें 3 दिन का समय चाहिए। समय बहुत है। समय आपको हम 10 दिन का देते हैं, लेकिन 10 दिन के बाद 11वां दिन हमारा होगा। धन्यवाद।